हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ अश्वित टोकड़िया और आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 9 सब सोशल साइंस में 8 चैप्टर देखेंगे, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, किस तरह बनाया गया और इसके फीचर्स क्या है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो एनी सिस्टमेटिक कलेक्शंस ऑफ रूल्स डिजाइन टू गवर्न अ कंट्रीज रिजीम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा एक सिस्टमेटिक कलेक्शन रूल्स का जिसे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो और इसका महत्व क्या है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो ये एक बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। द लॉज द कंट्रीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज शुड बी सब्जेक्ट टू रिलेवेंट प्रोविजन। तो जो लॉज है और जितने भी लॉज है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, यानी कि जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं और देन लोगों के सामने रखे जाते हैं। तो हमारे जितने भी कानून हैं वो सभी जो लॉज है वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज शुड बी सब्जेक्ट टू रिलेवेंट प्रोविजन। तो जितने भी प्रोविजन है उन सब से रिलेवेंट है, हमारे जो जितने भी लॉज है वो सभी प्रोविजंस उस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है। द कॉन्स्टिट्यूशनल इज सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री। और जितने भी लॉज है कंट्री में उन सब में सबसे सुपीरियर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें से ही सभी लॉज लिखे जाते हैं। इसमें लिखे गए लॉज सभी हमारे इंडियन सिटीजन्स को मानने भी पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स पेरियोडिकली चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, एस्पायरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट एज वेल एज द इमोशंस विच आर हाई। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम कह सकते हैं कि इसमें पेरियोडिकली चेंजेस होते ही रहते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट ही रहते हैं। जैसे जैसे ज़माना बदलता है, जैसे जैसे लोगों की एस्पायरेशन, एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट और इमोशन हाई लेवल पर जाते हैं, जैसे जैसे ये सब चीज़ें बढ़ती है वैसे वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते ही रहते हैं। चेंजेस होने की रिक्वायरमेंट ऑलवेज बनी ही रहती है। दैट इज द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट। और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइव और एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। देन प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कौन सी प्रोसेस हुई थी, ऐसा क्या हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25 मार्च 1946। तो आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 25 मार्च 1946 को जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो ड्यूटी थी, जो काम था, वो कैबिनेट मिशन के हाथ में दे दिया। और कैबिनेट मिशन के जो 3 मेंबर्स थे उन्होंने ये सॉल्यूशन कि जो जितने भी इंडिपेंडेंस के बाद जो भी क्वेश्चन हमारे सामने मीन्स हमारी गवर्नमेंट के सामने आए थे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर उनके आंसर ढूंढने के लिए कहा गया। ये जो 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन के, उनको ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स थे उनके रिकमेंडेशन के आधार पर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिसाइडेड। तो इनकी जो कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स थे उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीन्स इन्होंने कहा कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ेगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंपेराइज
385 members, in which various members from different religions, caste, gender, and people from various geographical diversifications, political representative and expert from various sectors were included. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई उसमें तकरीबन 385 मेंबर्स थे, और वो सभी मेंबर्स अलग अलग कास्ट के, जेंडर के, अलग अलग धर्म के थे, और कई प्रकार के मीन्स अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोग, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और कई सारे ऐसे एक्सपर्ट थे जिनको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंक्लूड किया गया था। तो कौन से वो महानुभाव थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामनाथ, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह, एंड दूसरी जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी जैसे कि सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। तो एसेट्रा ये जो महानुभाव थे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मीन्स इसको एज अ मेंबर लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड अ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू द ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, जिसके चेयरमैन थे जैसे कि आगे कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 166 सेशन। तो हम कह सकते हैं कि स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 months एंड 17 days। तो 2 साल 11 महीने और 17 दिनों के समय में तकरीबन 166 सेशन वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मिले गए, यानी कि 166 मीटिंगें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हुई। तो मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैज़ डिस्कस्ड थ्रेडब्रेड ईच एंड every detail of its provisions keeping in concern the matter of constitution of different countries। तो इसमें सभी मुद्दों का साफ तरीके से क्लियर करके फिर इसमें लिखे गए थे कि अगर ये लॉ बनाए गए तो किसको क्या फ़ायदा होगा, किसी को उस लॉ बनाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये सभी चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान देकर हर एक लॉज बनाया गया था। और हमारे जो मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखने के लिए, उसे बनाने के लिए कई सारे ऐसे कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देखना पड़ा था। उसमें थोड़ा कुछ जो अच्छी बातें थी वो सभी अच्छी बातें लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशंस देयर आर 195 आर्टिकल एंड 8 अपेंडिक्स। तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो 295 आर्टिकल्स है और ये इसमें 8 अपेंडिक्स है, यानी 8 पार्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड आफ्टर अमेंडमेंट विथ 195 आर्टिकल एंड 9 अपेंडिक्स द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। और उसके बाद तकरीबन 395 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिक्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया गया था। एंड 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज unanimously passed in the Constitution Assembly। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो पास किया गया। एंड 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। और हमारे सामने यानी हमारे भारतीय लोगों के सामने तक 26 जनवरी 1915 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक नेशन। और उसी दिन हमारे भारत देश को एक रिपब्लिक देश डिक्लेयर कर दिया गया। देन आफ्टर एवरी ईयर्स ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विद द नेशनल फेयरवेल। तो हम इस नेशनल फेयरवेल के याद में 26 जनवरी भी हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 4 लायंस एज अ नेशनल एम्बलम। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ नेशनल एम्बलम 4 लायंस की जो प्रतिकृति, जो आकृति है वो ली गई है। एंड नेशनल स्लोगन सत्यमेव जयते, और जो हमारा नेशनल स्लोगन है वो सत्यमेव जयते है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें 4 लायन और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी इंडियन सिटीजन को सिटीजनशिप राइट्स एंड ड्यूटीज प्रोवाइड करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस एंड इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस हैं। थस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट डिटेल एंड इलेबोरेट नेशनल डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें सभी चीज़ें वो डिटेल में लिखी गई हुई है और इसको अच्छी तरह से इलेबोरेट भी किया गया है एज ए नेशनल डॉक्यूमेंट।